हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अब हम लोग होटल से निकल रहे हैं अपने माता की चढ़ाई करने के लिए। और अभी हम लोग यहाँ पे अपना सामान जो है जमा करवा रहे हैं, आके हम वहाँ से वापस ले लेंगे इसको। यात्रा होगी स्टार्ट। तो ये यहाँ से हमारी चढ़ाई होगी स्टार्ट। ये देख लीजिए, स्टार्टिंग पॉइंट है ये वैष्णो देवी को चढ़ाई करने का। कितना अच्छा व्यू है, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। पहाड़ी पहाड़ दिखाई दे, इतने सारे बंदर हैं यहाँ पे। देखो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो भैया तो हमने चढ़ाई शुरू की और मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मेरे पति देव और विशाल ने हार मान ली और इनको खींच खींच के मैं ऊपर लेके आ रही हूँ। अर्धकुंवारी पहुंचने वाले हैं, अब हम थोड़ी सी दूर रह गए। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। और हम लोग आ चुके हैं वापस अपने घर। वैष्णो माता पे मतलब हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए और मैं आप लोगों को आगे नहीं दिखा पाई क्योंकि अर्धकुंवारी तक तो हम लोग फ़ोन लेके जा सकते थे, बट वैष्णो माता पे तो फ़ोन, कैमरा, सब कुछ मीन्स जो भी हमारा इलेक्ट्रिक गैजेट होता है वो हमारा कुछ भी वहाँ पे अलाउड नहीं होता अंदर ले जाना। और उसके बाद हमें भैरव बाबा की तो चढ़ाई करनी थी। वहाँ पे भी एक्चुअली वहाँ पे फ़ोन निकालने का कोई मतलब ऐसा था ही नहीं कोई रास्ता, क्योंकि वहाँ पे बहुत तेज़ तेज़ बारिश आ रही थी और अगर फ़ोन निकालते तो वो फिर फ़ोन भी गिल्ला हो जाता है। इस करके आगे का तो मैं आपको कुछ नहीं दिखा पाई। और वैसे भी ऊपर चढ़ते चढ़ते और वहाँ से वापस नीचे उतरते उतरते बिल्कुल ऐसे बैंड बज चुकी थी पैरों की। तो भाई मतलब अब वही बात है भाई, हम अपना फ़ोन उठा के व्लॉग शूट करें या भाई अपने पैरों को संभालें, क्योंकि नीचे तक उतरना इतना मुश्किल हो गया था। विशाल मेरे को तो मतलब है ना, भैरव बाबा तक तो मैं ऊपर सही सीधा सीधा चढ़ गई थी, मतलब गिरते पड़ते जैसे भी चढ़ी, पर मैं चढ़ गई थी। इतना मतलब फील नहीं हुआ। थोड़ा वेट करके फिर चढ़ गए, थोड़ा वेट करके फिर चढ़ गए, ऐसे मीन्स एक एक दो मिनट का गैप लेके ऐसे रुक रुक के चढ़ गए थे। बट वहाँ से वापस जब नीचे उतरे थे तो एक तो स्लाइड वाला एरिया होता है जिसपे बस ऐसे भागते भागते चले जाते हैं, और एक होता है सीढ़ी वाला एरिया। तो जब तक हम चलते रहे स्लाइड वाले एरिया पे तो मुझे कोई मतलब इतना फील नहीं हुआ वहाँ से वापस नीचे उतरते टाइम, क्योंकि स्लाइड वाले एरिया पे बस हमें सीधा सीधा भागते हुए चलना होता है। बट फिर वहाँ पे जैसे सीढ़ियाँ भी होती है, सीढ़ियों से ही हम ऊपर चढ़े थे, क्योंकि स्लाइड के अकॉर्डिंग हमें सीढ़ियों से चढ़ना ज़्यादा बेटर लगा। बट वापस उतरने के टाइम पे भी फिर वो सीढ़ियाँ आ गई तो वही कहने लगे भाई इनसे शॉर्टकट पड़ता है तो सीढ़ियों से उतरते हैं। और वो सीढ़ियाँ होती हैं भाई कहीं 500 सीढ़ियाँ, कहीं 600 सीढ़ियाँ कंटिन्यू में वो उतरनी पड़ती है। और स्लाइडिंग तक तो ठीक था, जैसे वो सीढ़ियाँ उतरनी स्टार्ट की तो भी पैरों ने बिल्कुल ऐसे जवाब दे दिया। लास्ट टाइम तक तो मतलब मेरे को तो ऐसे पकड़ पकड़ के कहीं मैं आगे विशाल का बैग पकड़ के उतरने लग रही हूँ, कहीं मेरे मतलब निशान पकड़ रहे हैं मेरे को तब मैं उतर रही हूँ, क्योंकि पैरों की ऐसी बिल्कुल बैंड बज गई थी। तो भाई प्लान तो था हमारा रात मीन्स वहाँ से नीचे उतरने के बाद सीधा अपने घर की ट्रेन पकड़ने का। बट हुआ क्या, हमने चेक किया तो रात की कोई ट्रेन नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली हमें रुकना पड़ा वहीं पे। और हमने सोचा भाई चलो फिर आज रात हम फिर एक होटल ले लेते। और वहाँ पे हमारे साथ हुई इतनी बुरे वाली ट्रेजेडी जिसका मतलब कि आप लोगों को बताना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेफ़ एक जो होता है सेफ्टी सबके लिए ज़रूरी होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, कल को आप लोग भी जाओ अगर वैष्णो देवी या कहीं पे भी अगर आप जाओ। एक्चुअली हमारे साथ भी फर्स्ट इंसिडेंट हुआ है ऐसा। हम लोग ने जहाँ पहले रूम लिया था हमने उसी के साइड में दूसरा कोई रूम ले लिया। तो वहाँ पे हमने ले लिया रूम, 10:30 के करीब हमने रूम लिया। 11 11:30 बजे हमने खाना वाना खाया और हम लोग सो गए। तो 1:15 के करीब शोर में मेरी आवाज़ खुली। शोर हो रहा था बहुत ज़्यादा। जैसे मेरी आँख खुली मैंने देखा निशान की भी आँख खुली हुई है, वो भी मेरी साइड देख रहे हैं वो शोर की वजह से। और कोई मतलब है ना, बाहर लेडीज़ और जेंट्स थे, हमारे रूम के बाहर थे वो लोग, और वो ना शोर मचा रहे। और हम जब सो रहे थे तो उस टाइम पे भी उन्होंने हमारा दरवाज़ा खोलने की कोशिश की और दरवाजे को ऐसे बाहर से ठक ठक करके वो मतलब बार बार ट्राई कर रहे कि हम लोग उठे और उठ के बाहर जाएं। और वो मतलब ये कह सकते हैं बस माता रानी ने हमें बचा लिया या जो भी था, क्योंकि उन लोगों ने हमारा दरवाज़ा खोलने की भी कोशिश की, धक्के भी लगाए
और उस टाइम पे जब उन्होंने ये सब किया, हम लोग सो रहे थे और हमारे कमरा अनलॉक था। इनफैक्ट हमारे कमरे की ना तो कुंडी लगी हुई थी और ना ही मतलब उसका लॉक लगा हुआ था। तो वो सिचुएशन मतलब इतनी, जैसे ही फिर हमारी आँख खुली तो हम जैसे बैठे, हम दोनों, विशाल तो सो ही रहा था, हम जैसे बैठे तो दोबारा से फिर कोई लेडी भाग भाग के उसने फिर हमारे दरवाजे पे मारा। और हम लोग को बस थोड़ा ये हो रहा था भाई ये सब हो क्या रहा है हमारे साथ में। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, मैंने बाई चांस ही मैंने देखा भाई कुंडी लगी भी हुई या नहीं लगी। जैसे ही मैंने देखा तो मेरे होश उड़ गए भाई, हमारे रूम की कुंडी भी नहीं लगी हुई थी। तो मैंने हिम्मत करके जाके वो कुंडी लगाई और मैंने निशान को बोला कि भाई तुम पुलिस को फ़ोन कर दो। तो निशान ने बोला कि एक बार वेट कर लेते हैं, अगर दोबारा से किसी ने दरवाजे पे मारा तो हम लोग पुलिस को फ़ोन कर देंगे। थोड़ी देर में वो लेडी फिर आई, उसने फिर हमारे दरवाजे को खोलने की कोशिश की, फिर उसने दरवाजे को ठक ठक करा ताकि वो खुल जाए दरवाज़ा। और बाहर जेंट्स की भी आवाज़ आ रही थी। तो पहले तो उन लोगों ने शायद ये सीन क्रिएट किया कि वो लोग शोर करें, मीन्स ऐसा लग रहा था, हमें ये लगा भी कोई हस्बैंड वाइफ हो, कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को टॉर्चर कर रहा हो, मार पिटाई कर रहा हो, तो वो लेडीज़ बचने के लिए हमारे पास आ रही हो भाग के। बट हुआ क्या, एट लास्ट हम लोगों ने बोला जोर जोर से कि हम पुलिस को कॉल कर रहे हैं, कौन हो आप लोग, और हम पुलिस को कॉल कर रहे हैं, क्यों हमें परेशान कर रहे हो। तो ऐसा कहने के बाद वो लेडीज़ और जो जेंट्स थे बाहर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तो इसका मतलब तो ये, अभी पहले उन लोगों ने ये सीन क्रिएट किया हम लोगों के साथ कि भाई हम लोग खुद शोर सुन के बाहर जाएं ये देखने के लिए भाई लेडीज़ क्यों चिल्ला रही है और वो जेंट्स उसको मतलब मार रहा है, पीट रहा है, क्या कर रहा है। बट जैसे हमने पुलिस का नाम लिया तो वो लेडी भी हंसने लगी और वो जो जेंट्स थे बाहर वो भी हंसने लगे। अब ये नहीं पता मैं कितनी लेडीज़ थी और कितने जेंट्स थे, बट वो लोग बाहर हंसने लगे ज़ोर ज़ोर से, ऐसा कहते ही। तो हम लोगों ने पुलिस को कॉल किया। तो हाँ, 1:30 के करीब हम लोग ने पुलिस को कॉल करना स्टार्ट किया। तो कॉल करते करते पुलिस को लगा भाई नॉर्मल है सब कुछ नहीं होगा। सॉरी, मम्मी आ गई थी बाहर, मम्मी कुछ बोल रही थी। तो हुआ क्या, हम लोग ने 1:30 पुलिस को कॉल करना स्टार्ट किया और पुलिस वाले आने में ना आनाकानी कर रहे थे एक बार। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग वैसे डर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हम तो बोल रहे पुलिस को कि नहीं आप लोग तो ऐसे बोल रहे हो, बट अभी भी हमारे दरवाजे को बार बार बाहर से खोलने की कोशिश की जा रही है हैं। तो फिर हम बार बार पुलिस को कॉल करते रहे। तो फिर हमें एक पुलिस वाले ने दिया SHO का नंबर। तो SHO के पास हमने कॉल किया तो SHO ने ना 2 पुलिस वालों को भेजा जो थे सब इंस्पेक्टर। बट हुआ क्या, जैसे उन लोगों को, और हम 100% श्योर हैं इस चीज़ को लेके कि होटल स्टाफ भी उनके साथ हम मिला हुआ था, क्योंकि हमारा जो रूम था वो था 1st फ्लोर पे और जो रिसेप्शन था, तो क्या रिसेप्शन पे जब हमारे दरवाजे को बार बार मारा जा रहा है और इतना शोर हो रहा है तो क्या रिसेप्शन वालों को आवाज़ नहीं सुनाई दे रही उस चीज़ की, क्योंकि 1st फ्लोर पे तो था हमारा रूम जो था, कहीं ज़्यादा दूर तो था नहीं। तो फिर हुआ क्या, जैसे हमने पुलिस को कॉल किया तो पुलिस ने मे भी उनके रिसेप्शन पे या स्टाफ को कॉल किया, तो उनका पता नहीं वो स्टाफ ऊपर आया या वो जो लोग बाहर शोर मचा रहे थे वो लोग, उनको पता लगा कि हमने पुलिस को कॉल किया। तो उन लोगों ने हमारा दरवाज़ा फिर से ठकठकाया। तो हमने बोला उनको भाई कौन है आप लोग, हमें क्यों परेशान कर रहे हो। तो वो लोग कहने लगे भाई हम पुलिस है, आप दरवाज़ा खोलो। तो हमने क्या किया था, हमने पहले जो इंस्पेक्टर थे हमने उनका नाम पूछ लिया था। तो भी हमने उनको बोला जो बाहर थे, भी आप अपना नाम बताओ पहले, हम तब दरवाज़ा खोलेंगे, हमें ट्रस्ट नहीं है कि आप पुलिस ही हो। तो वो लोग कहने लगे कि हम पुलिस हैं और नाम बताने से क्या होगा, जब बोल दिया हम पुलिस है तो आप दरवाज़ा खोलो। जबकि वो पुलिस नहीं थी, वो वही होटल का स्टाफ और वो लोग थे जो बाहर शोर मचा रहे थे। तो क्या हुआ, जैसे हमने मना किया हम नहीं दरवाज़ा खोलेंगे, आप लोग पुलिस नहीं हो, हम नहीं खोलेंगे दरवाज़ा जब तक आप अपना नाम नहीं बताओगे। तो वो लोग बाहर से गाली गलौज करने लगे और दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करने लगे बाहर से। 2-3 जेंट्स थे, में भी आवाज़ आ रही थी कुछ, तो वो लोग बाहर से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करने लगे। तो फिर हम बार बार पुलिस को कॉल करते भी, और तो हम कर ही क्या सकते थे भाई। हम एक तो अपने जो हम लोग जैसे हरियाणा से हैं और वहाँ तक आने जाने का ही हमारा कम से कम 10-12 घंटे का रास्ता था। अगर हम अपने घर पे भी किसी को कॉल करते तो इतनी जल्दी तो कोई घर वाला भी वहाँ नहीं पहुँच पाता। तो हमारे पास कोई ऑप्शन था ही नहीं, हम सिर्फ पुलिस को कॉल ही कर सकते थे और इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो फिर वेट करते करते 1 घंटा चला गया। ऐसे वो लोग बाहर से ऐसे बार बार दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते रहे, बार बार दरवाजे को ठकठकाते रहे। और फिर 1 घंटे के बाद SHO के कहने पे कोई 2 सब इंस्पेक्टर आए जो कि सिविल ड्रेस में थे। तो उन्होंने दरवाज़ा ठकठकाया, बोले हम पुलिस है। बट हमें फिर वही माइंड में रहा भाई, जैसे पहले होटल वाला स्टाफ या वो लोग खुद को पुलिस बता रहे थे, तो क्या पता वो भी मतलब
ऐसे ही झूठ बोल रहा हो, कोई पुलिस स्टाफ ना हो, दोबारा से वही लोग ऐसा कर रहे हो। तो फिर हम बोले भाई हम नहीं खोलेंगे ऐसे, आप पहले अपना नाम बताओ, आपका नाम क्या है। तो फिर उन्होंने बोला मेरा नाम मयंक है। तो फिर एसएचओ का कॉल आया मेरे पास, तो वो कहने लगे भाई आप दरवाजे क्यों नहीं खोल रहे हो, हमारे इंस्पेक्टर आपके वहाँ बाहर खड़े हैं। तो हमने पूछा भाई उनसे एसएचओ से कि आप हमें नाम बता दीजिए, आपने जिस इंस्पेक्टर को भेजा। तो उन्होंने बोला मयंक नाम है। तो निशान ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला और देखा कि वो लोग सिविल ड्रेस में है। तो फिर हमें लगा कहीं झूठ ना हो, क्योंकि अब क्या कह सकते हैं ऐसी जगह पे भाई, और वैसे भी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम हम लोग के साथ ऐसा कुछ ट्रेजेडी हुई है। तो थोड़ा सा दरवाज़ा खोला तो निशान बोलने लगे भाई आप तो ड्रेस में भी नहीं हो, हमें पहले आईडी दिखाओ, हम कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो फिर एसएचओ फ़ोन पे थे, तो वो बोले भाई ये पुलिस वाले यहाँ पे ऐसे कैसे बात कर रहे हो, ये वो आपको ट्रस्ट तो करना बनता है। बट वो उस टाइम हमारी सिचुएशन ही ऐसी थी कि हम ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। तो हमने दरवाज़ा खोला तो वो 2 सिविल ड्रेस में थे वो पुलिस वाले। तो वो कहने लगे कि भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप लोग आप बेफिक्र होकर यहाँ सोइए, ऐसा कुछ नहीं है भाई, हम आपकी गारंटी लेते हैं आपको कुछ नहीं होगा, आप सो जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये नहीं है। बट फिर भी हमने उनको बोला कि भाई हमें नहीं रहना है यहाँ पे, क्योंकि अब इतनी देर से हमारे साथ ये सब हो रहा है, 1 घंटे बाद पुलिस आई है, उनके जाने के बाद फिर से कुछ ऐसा हंगामा अगर हो गया तो कौन जिम्मेवार होगा फिर उस चीज़ का। बार बार तो कोई पुलिस आती नहीं है। तो हमने पुलिस वालों को बोला कि भाई आप हमें स्टेशन पे छुड़वा दीजिए, हम लोग स्टेशन पे ही सो जाएंगे, यहाँ रहने से बेटर है हमारे लिए स्टेशन पे रुकना। तो फिर वो पुलिस वाले कहने लगे नहीं आप लोग पहले ना अंदर बेड पे बैठो, हम आपसे बात करते हैं, आप अंदर बेड पे बैठो। बट हमें डर था भाई, हमने बोला हम नहीं बैठेंगे यहाँ पे, आप हमें पहले नीचे लेके चलो, हम होटल के बाहर जाके बात करेंगे, हम यहाँ पे कोई बात करना ही नहीं चाहते। तो जो होटल स्टाफ था वो कहने लगा ऐसा कुछ नहीं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं ऐसे वैसे। तो क्या हुआ ना, इंस्पेक्टर जो आए हुए थे उन्होंने क्या किया, हमारी तो आईडी चेक कर ली। चलो वो ठीक भी आईडी चेक कर ली, बिकॉज कई बार क्या होता है भाई ऐसे ही मतलब कुछ लोग लफंगे टाइप या जो भी कह लो भाई वो ऐसे चले जाते हैं। बट उन्होंने हमारी आईडी चेक की, तो निशान की आईडी चेक की, विशाल की आईडी चेक की, अब मेरी आईडी चेक की। तो उनको ये कंफर्मेशन मिल गया कि भाई हाँ हम लोग हस्बैंड वाइफ है, और विशाल भी हमारे साथ में हमारा देवर और भाई है निशान का। हम लोगों ने उनको ये बोला कि अगर आपको हम पे ट्रस्ट नहीं है तो वहाँ कैमरा लगा हुआ था कि भाई आप कैमरा चेक करवाओ, हमने पुलिस वालों को बोला। बट उन्होंने कैमरा चेक ही नहीं करवाया। तो इसमें मतलब कुछ तो गड़बड़ है की बात है ना, कि पुलिस वालों ने ना तो कैमरा चेक करवाया, ऊपर से होटल स्टाफ ऐसे कर रहा है। तो फिर हमने और दूसरे पुलिस वालों को भी कॉल किया, तो 2 पुलिस वाले और आए। तो फिर हम लोग नीचे चले गए। तो जो सिविल ड्रेस वाले थे तो वो हमें बोलने लगे कि अभी आप एसएचओ सर को फ़ोन करके बोलो कि हमारा सब शॉर्ट आउट हो चुका है और हम अपनी कंप्लेंट वापस ले रहे हैं, ये लोग हमें स्टेशन पे छोड़ने जा रहे हैं। तो हमने बोला भाई पहले आप हमें छुड़वा तो दीजिए, हम पहले क्यों कॉल करके बोले। तो वो जो सिविल ड्रेस वाले थे तो वो लोग फिर चीख के बोलने लगे कि भाई ये क्या मतलब होता है, जब हमने बोल दिया हम आपको पहुंचा रहे हैं वहाँ पे, तो आप उनको फ़ोन करके बोल दो सब कुछ ठीक हो गया है और भाई अब हम आपको छोड़ने जा रहे हैं। तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन तो था नहीं उस टाइम पे। तो फिर हमने कॉल करके उनको बोल दिया। और जो सिविल ड्रेस वाले थे उन्होंने जो 2 बाद में जो पुलिस ड्रेस में आए थे उनके साथ हमें उनको मतलब स्टेशन पे छुड़वा दिया। और जो 2 सिविल ड्रेस वाले थे वो लोग वहीं होटल में ही रुक गए। जब पुलिस आई उस टाइम तो जो नीचे का स्टाफ था जो रिसेप्शन पे था वो भी पुलिस के साथ आ गया, और कहने को बोल रहे थे कि भाई ऊपर जो ओनर है वो ऊपर ही रहता था होटल में। तो जब पुलिस आई तब वो वहाँ ऊपर से कोई एक लेडी भी आई हुई थी, वो बोल रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है, हम भी तो यहीं पे थे, ये था वो था। बट एक बात आप ये बताइए, जब पुलिस आई तब तो ओनर को भी आवाज़ सुनगी कि भाई हाँ कुछ हो रहा है नीचे, और जब इतनी देर से जो हंगामा हो रहा था तब किसी को कुछ नहीं सुनाई दिया कि भाई कोई इनका दरवाज़ा मार रहा है बार बार या खोलने की कोशिश कर रहा है, कोई लेडीज़ और जेंट्स चीख रहे हैं और चिल्ला रहे और ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं। तो इसका मतलब तो साफ सीधी बात है भाई होटल स्टाफ मिला हुआ था उसके साथ। तो एक जैसे हमने किसी पुलिस वाले को कॉल किया था तो उसने दूसरे पुलिस वाले को कॉन्फ्रेंस पे लेके बात की, तो मैं भी कॉन्फ्रेंस पे थी उस टाइम साथ में। तो एक पुलिस वाले ने बोला कि ये होटल पहले मेरे अंडर आता था, मेरे अंडर नहीं है, और मैंने इस होटल को इसीलिए छोड़ा है क्योंकि यहाँ पे ऐसे गलत गलत और ऐसे काम होते हैं, तो इस करके मैंने इस होटल को छोड़ दिया, और आप लोग जाइए इनके पास, इनकी जो प्रॉब्लम है आप इसको सॉल्व करिए। तो अब ये बताइए, अगर मान लीजिए कोई इंसान बाहर जाता है तो बाहर जाने के लिए सीधी सी बात है भाई स्टे करने के लिए होटल वगैरह कुछ तो लेना ही पड़ेगा, कुछ तो बुक करना ही पड़ेगा। तो ये मतलब हमारे साथ ऐसा पहली बार हुआ, और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि कल को आप लोग भी कहीं जाओ। मैं बात नहीं कर रही सिर्फ वैष्णो देवी की, क्योंकि ये वैष्णो देवी आप ये लगा लीजिए वो एक माता की, वो एक भगवान जी की जगह है। अगर ऐसी जगह पे ये सब हो सकता है तो फिर कहीं पे भी हो सकता है। तो मैं इस चीज़ के लिए आपको बता रही हूँ ताकि आप सब कहीं पे भी जाओ, कोई भी होटल लो, कोई भी रूम लो,
तो पहले अच्छे से चेक कर लो, कोई सेफ़ जगह हो तो वहीं पे आप मतलब मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप कोई अपना रूम बुक करो, क्योंकि अभी तो हमारे साथ ये सब हो गया, चलो हम तो आ गए वहाँ से, अगर वो होटल ही ऐसा है, उसका स्टाफ ही ऐसा है जो ये सब काम करते हैं, तो इसका मतलब तो आगे भी कोई आएगा तो वो लोग उसके साथ भी ऐसे ही करेंगे। अब बट वहाँ पे तो हमारा कंप्लेंट करने का कोई फ़ायदा भी नहीं था, क्योंकि हमें 10-12 घंटे के दूर का रास्ता है हमारा, वहाँ कंप्लेंट करेंगे तो कौन रोज़ रोज़ बार बार वहाँ जाएगा। बट एटलीस्ट वीडियो के जरिए आप लोगों को ये तो पता लगेगा कि भाई हाँ, होटल्स में या कहीं रूम लेते हैं तो अनसेफ भी होता है, तो भाई कहीं फैमिली के साथ जाएं या कैसे भी जाएं, फैमिली भी ज़रूरी नहीं, कैसे भी जाएं, बट एक सेफ पॉइंट तो रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। मतलब इतना बुरा हमारे साथ लाइफ में कभी नहीं हुआ। उस टाइम तो वही बात है, होटल में भी मतलब हमने भी रूम में फिर इधर उधर ढूंढने की कोशिश किया, भाई कहीं कुछ मारने वाला सिस्टम पड़ा हो, तो हमने देखा है कि जैसे पता नहीं जो पर्दा लगाने की रोड होते हैं क्या होता है, उस टाइप का हमें कुछ मिला, वो एक इतना लंबा डंडा टाइप सा था, तो हम लोग ने वो निकाला, क्योंकि देखो कोई जो डोर्स होते हैं, जो दरवाजे होते हैं, उनका कोई ऐसा तो है नहीं भाई कोई बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है भाई 4 लोग लात मारेंगे तब जाके टूट जाएगा, तो एक सेफ पॉइंट तो हमें भी अपना रखना था ना। बट एक अगर मान लीजिए वो लोग कई लोग होते तो हम अकेले तो फिर भी कुछ नहीं कर सकते थे, बट फिर भी हमने कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश की, भाई मान लो एक आध जना हो तो कोई मतलब उन पे हम लोग भी तो अटैक कर सकें। बट अब इस चीज़ से देखने में ना यही लगता है मैं, या तो भाई कोई वो लोग चोर लुटेरे थे और ये उनका काम होगा, होटल वालों का भी लगा लो कि भी कोई भी मान लो बाहर से कोई आता है उनके पास रुकने के लिए, तो वो लोग उनको चोरी चकारी कर लेते होंगे, या होटल वालों को भी कुछ बीच में कमीशन या कुछ थोड़ा बहुत पैसा वैसा दे देते होंगे। नहीं तो अगर मतलब लेडीज़ भी साथ में और जेंट्स भी साथ में, पहले तो उन्होंने सीन क्रिएट करे कि ये खुद ही बाहर आ जाए कि भाई हमारी आवाज़ें सुन के, हम नहीं गए तो उन लोगों ने हमें हमारे दरवाजे खोलने की तोड़ने की कोशिश करी। तो भाई अब समझ नहीं आ रहा भाई ऐसा हुआ क्यों है, क्या था क्या नहीं था, और उस होटल का भी पहले का रिकॉर्ड ख़राब था, तो भाई वो चोरी वाले ही होंगे या और तो क्या हो सकता है भाई। अगर आप लोगों को कुछ लगता है तो आप लोग बताइए कमेंट में कि भाई क्या हो सकता है ये चीज़। बट आगे के लिए आप लोग भी ध्यान रखना, अगर कहीं जाएंगे तो पहले अच्छे से देखना क्या है क्या नहीं है, उसके बाद ही कहीं रूम बुक करना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है भाई हम लोग ठीक ठाक वहाँ से आ गए भगवान की दया से, तो भी सबके साथ ही हमेशा ऐसा हो। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। तो इसी के साथ मैं करती हूँ आज के व्लॉग का यहीं पे एंड। लेकिन आगे से आप लोग भी ध्यान रखना, अगर कहीं पे भी आप लोग जाने की सोच रहे हैं, कहीं पे भी आप लोग रूम लेने की सोच रहे हैं तो बाय बाय।